हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9B का 14 से लेके 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा उसको आपको फिर चेक करना है कि जो x का वैल्यू आया है वो सही आया है या फिर गलती आया है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेरीफाई द आंसर। आपका जो आंसर आएगा उसको आपको वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है कि आप जो बनाया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो देखिए 14 में है x/2 इक्वल टू x/3 + 1, ये आपका इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x/2 है और इधर x/3 है, एक जैसा है, x है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस कैसे होगा, देखिए x/3 जो है वो अभी प्लस में है, इसको बाएं साइड ले आएंगे। तो बाएं साइड आने पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब भी एक साइड से दूसरे साइड कोई टर्म जाता है तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अभी प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x/2 माइनस x/3 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू और ये 1, तो 1 लिख दिए। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए पहले तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो 3x लिख दिए। फिर माइनस, फिर 3 से 6 को डिवाइड किए तो 2, और 2 से x में मल्टीप्लाई किए तो 2x इक्वल टू 1। ठीक है, फिर 3x में से 2x माइनस हो गया तो x, और नीचे वाला 6, तो x/6 इक्वल टू 1 हो गया। अब 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि x का वैल्यू 6 जो है वो सही है या फिर गलती है। तो लिख दिए, पुटिंग x इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन वी गेट। पुटिंग मतलब कि रख के देखेंगे x का वैल्यू 6। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, देखिए LHS में है x/2 और RHS में है x/3 + 1। RHS मतलब कि राइट हैंड साइड और LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। ये बाएं साइड वाला है और ये दाहिने साइड वाला है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। x का वैल्यू दोनों में रख के देखेंगे, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया मतलब कि आप जो बनाया है वो सही है। ठीक है, तो LHS में x/2 है, तो LHS लिख दिए x/2। x का वैल्यू 6 है तो 6 रख दिए, और नीचे 2 से 6 को डिवाइड किए तो 3 आ गया। LHS में 3 आया है। अब RHS को चेक करेंगे, तो RHS में है x/3 + 1। ठीक है, तो RHS में देखिए x/3 + 1 लिख दिए। x का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर 3 + 1, 3 से 6 को डिवाइड किए तो 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो LHS में 3 आया है और RHS में भी 3 आया है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, इक्वल ही लाना था। तो ये वेरीफाई हो गया कि हम जो बनाया है वो सही है, तो लिख दिए हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, फिर 15 में देखिए 3 स्मॉल ब्रैकेट चालू x+2 स्मॉल ब्रैकेट बंद माइनस 2 इंटू x-1 और स्मॉल ब्रैकेट बंद इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 2 से x और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से x में मल्टीप्लाई किए तो 3x हो गया। फिर प्लस 3 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। फिर माइनस 2 से x में मल्टीप्लाई किए तो 2x, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 2 इक्वल टू 7। अब देखिए 3x है और 2x माइनस में है, तो 3x और माइनस 2x लिख लिए, दोनों x वाला है तो एक साथ लिख लिए। फिर 6 + 2 एक साथ लिख लिए इक्वल टू 7। तो 3x में से 2x माइनस हो गया तो x बच गया, प्लस 6 + 2 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो 8 को दाहिने साइड ले जाएंगे। 8 अभी प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7 - 8 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया -1। 8 में से 7 माइनस कर देंगे, कैसे देखिए 7 के पहले प्लस है और 8 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से 7 गया तो 1, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 8 है, 8 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, तो x का वैल्यू -1 आ गया। अब इसको चेक करना है, तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन वी गेट। इक्वेशन में अब x का वैल्यू -1 रख के देखना है। तो LHS में ये है, तो यहाँ पर LHS लिख के इसको लिख दिए। अब देखिए x का वैल्यू -1 रखना है, तो देखिए -1 रखे हैं, +2 फिर -2 और x की जगह पर -1 फिर माइनस और 1। ठीक है,
अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 2 है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस का साइन है, और स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो 3 और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर माइनस 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 प्लस, तो 1 1 2, साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस का ही साइन है, तो -2, और 2 और ये स्मॉल ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई और -2, फिर 3 1 जा 3 माइनस, फिर 2 2 जा 4 और ये माइनस है तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +4 हो गया, 4 3 हो गया 7, तो LHS में कितना आया है 7 आया है, और RHS में भी 7 ही है, देख लीजिए RHS में भी 7 ही है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। फिर 17 में देखिए 6 इंटू 1 माइनस 4x और स्मॉल ब्रैकेट बंद प्लस 7 स्मॉल ब्रैकेट चालू 2 प्लस 5x स्मॉल ब्रैकेट बंद इक्वल टू 53, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट हटाने के लिए 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 जा 6 माइनस 6 4 जा 24 और x का x, फिर प्लस 7 2 जा 14, फिर प्लस 7 5 जा 35 और x का x इक्वल टू 53। फिर देखिए 6 के पहले प्लस का साइन है, 14 के पहले प्लस का साइन है, तो 14 और 6 हो गया 20, तो 20 लिख दिए। 35x के पहले प्लस का साइन है, 24x के पहले माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 35x में से 24x माइनस हो गया तो 11x बच गया, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 35x है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे दिए, फिर इक्वल 53। फिर देखिए 20 प्लस में है, दाहिने साइड भेज दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -20 हो गया, 11x का 11x, फिर 53 में से 20 माइनस हो गया तो 33, फिर 11 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 11 जब उस साइड चला गया दाहिने साइड तो मल्टीप्लाई में है अभी, तो उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 33 डिवाइडेड बाय 11 हो गया, डिवाइड कर दिए 11 से 33 में, तो 3 बार में लग गया, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू 3 को इक्वेशन में रख के देखेंगे, तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन वी गेट, ठीक है। LHS ये है तो इसमें x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो LHS यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 3 रखे हैं तो 6, फिर 1 माइनस और 4x है तो x की जगह पर 3 रख दिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लिख दिए, फिर प्लस 7 2 प्लस 5x है तो 5 इंटू 3 हो गया, फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस 4 3 जा 12, फिर प्लस 7 2 प्लस 5 3 जा 15, फिर 1 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 11, 12 के पहले माइनस है और 1 के पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 1 गया तो 11, साइन बड़े वाला का तो बड़ा 12 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, और 6 और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, छुपा रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, फिर प्लस 15 2 हो गया 17, और इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, फिर 6 और 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो 66 और माइनस का माइनस, फिर प्लस 17 7 जा 119, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो 119 में से 66 माइनस हो गया तो 53 हो गया, साइन बड़े वाला का तो बड़ा 119 है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दिए, कोई साइन नहीं मतलब कि प्लस का साइन है, तो LHS में आ गया 53 और RHS में भी 53 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख दिए हैंस इट इज़ वेरीफाइड। फिर 18 में देखिए ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट हटा लेंगे, दोनों में स्मॉल ब्रैकेट है तो हटाने के लिए क्या करेंगे पहले 10 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 16 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 से 3x में मल्टीप्लाई किए तो 16 3 जा होता है 48, तो 48 और x माइनस 16 5 जा 80 तो 80, फिर माइनस 10 4 जा 40 और ये x, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 10 से 8 में मल्टीप्लाई किए तो 80 इक्वल टू 40, तो क्या करेंगे 48x और 40x ये दोनों एक जैसा है तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए, 40x के पहले माइनस का साइन है तो माइनस 40x हो गया, फिर माइनस 80 तो माइनस 80, फिर प्लस 80 इक्वल टू 40, 48x में से 40x माइनस हो गया तो हो गया 8x, और 80 में से 80 माइनस हो जाएगा तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इसके पहले माइनस का साइन है और इसके पहले प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 80 में से 80 गया तो 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8x इक्वल टू 40 हो गया, तो 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 8 जब दाहिने साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40/8 हो गया। तो 40 में 8 से डिवाइड किए तो 8 5 से 40 होता है, तो x इक्वल टू 5 आ गया। अब x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन वी गेट, LHS में ये है तो x का वैल्यू LHS में पुट करेंगे, ठीक है। तो LHS ये है तो LHS को लिख दिए और पुट किए, तो देखिए 16 और स्मॉल ब्रैकेट फिर 3 और x के जगह पर 5 है तो 5 रख दिए, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई -5 फिर माइनस, फिर 4 और x है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, और x का वैल्यू 5 है तो 5 फिर -8, ठीक है। फिर देखिए 16 5 3 जब 15 फिर -5 फिर माइनस, फिर 10 का 10 5 4 जब 20 -8, तो 15 -5 कितना होता है 10 होता है, तो 10 16 और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, छुपा रहता है, तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, तो 16 × 10 माइनस, फिर 20 में से 8 माइनस हो गया तो 12, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई 12, 16 से 10 में मल्टीप्लाई किए तो 160 माइनस 10 से 12 में मल्टीप्लाई किए तो 120 माइनस कर दिए तो 40, तो LHS में आ गया 40 और RHS में 40 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो वेरीफाई हो गया ये, तो लिख दिए हेंस इट इज़ वेरीफाइड। फिर 19 देखिए, ये इक्वेशन है तो इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट हटाना है, तो 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, तो 3 से x में किए तो 3x प्लस 3 से 6 में किए तो 18 प्लस 2 से x में किए तो 2x, फिर प्लस 2 से 3 में किए तो 6 इक्वल टू 64, 3x और 2x जुड़ जाएगा, दोनों के पहले प्लस का साइन है, तो 3 2 होता है 5, तो 5x हो गया, फिर प्लस 18 के पहले प्लस का साइन 6 के पहले प्लस का साइन, तो दोनों जुड़ जाएगा, 18 6 होता है 24 फिर इक्वल टू 64। फिर उसके बाद देखिए 24 को दाहिने साइड भेज दिए, तो अभी प्लस में है, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 64 माइनस 24 हो गया, 5x का 5x, तो 5x इक्वल टू माइनस किए तो 40 हो गया, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दाहिने साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40/5, 5 से 40 में डिवाइड किए तो 8, तो x का वैल्यू आ गया 8। अब इसको पुट करेंगे, तो LHS में ये है तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 8 इन द इक्वेशन वी गेट, LHS को लिख दिए, x का वैल्यू पुट कर दिए तो x के जगह पर 8 रख दिए, फिर यहाँ भी x के जगह पर 8 रख दिए और बाकी सब वैसे ही, तो 3 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन दिए हैं, और 8 और 6 होता है 14, तो 14 फिर प्लस 8 और 3 होता है 11, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, फिर 14 3 जार 42 प्लस 11 2 जार 22, दोनों को ऐड कर दिए तो 64, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया, तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड लिख दिए। फिर 20 देखिए, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, और स्मॉल ब्रैकेट हटाने के लिए 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जार 6 माइनस 3 से 5 में मल्टीप्लाई किए तो 15 और x का x, फिर माइनस 2 से 1 में किए तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 से 6 में किए तो 12 और x का x इक्वल टू 1, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए, 15x के पहले माइनस है और 12x के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15x में से 12x माइनस हो गया तो 3x, 15x के पहले माइनस का साइन है तो माइनस इक्वल टू 1, फिर 4 का 4 1 के पहले प्लस का साइन है, इस साइड बाएं साइड आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो -1, 3x के पहले माइनस का साइन है, दाहिने साइड भेज दिए, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 इक्वल टू 3x, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 जब इस साइड आ जाएगा तो अभी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/3 डिवाइड में आ गया, तो 3 से 3 कट गया 1 बार में, तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो अब पुट करेंगे तो लिख दिए पुटिंग x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन वी गेट, LHS में ये है तो LHS को लिख दिए और x का वैल्यू पुट करेंगे, और RHS में 1 है तो LHS में भी अगर 1 आ गया मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो गया, तो देखिए 5x है तो x की जगह पर 1 रख दिए, और 6x है तो x की जगह पर 1 रख दिए, बाकी सब वैसे ही है, तो 3
इंटू 2 माइनस 5 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5, फिर 6 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। फिर 3 है और इंटू 2 माइनस 5 है, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। 2 के पहले प्लस है और 5 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 गया तो 3, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 5 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। फिर माइनस 1 में से 6 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन देखिए 1 के पहले प्लस है और 6 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 6 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए, और 2 और इसके बीच में ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन और -5, तो 3 से 3 में किए तो 9 और माइनस का साइन तो माइनस का साइन दे दिए। फिर माइनस 5 टू 10 और ये माइनस तो -10, फिर -9 माइनस माइनस प्लस होता है तो +10 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 9 गया तो 1, साइन बड़े वाला का तो बड़ा 10 है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं, मतलब कि प्लस का साइन है, तो LHS में भी 1 आ गया, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो लिख दिए हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।